हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पशु पक्षी कैसे देते हैं भावी घटनाओं के संकेत। जानकर रह जाएंगे आप भी हैरान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप प्रकृति के संकेतों को पहचानते हैं और उन पर अमल करते हैं तो संभव है कि आपको कुछ शुभ संकेत मिलें। और कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमें संकट में फंसने से बचाते हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने अपने बुजुर्गों से यह सुना होगा ही कि जीव जंतुओं को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं संकटों का आभास पहले से ही हो जाता है। माना जाता है कि मनुष्य की अपेक्षा पक्षी और जीव जंतु की इंद्रियां प्रकृति के इशारों को जल्दी समझती हैं। पशु पक्षियों के इन्हीं हाव भाव, आचरणों आदि का अध्ययन कर प्राचीन मनीषियों ने इनके आचरण के आधार पर अनेकों प्रकार के भविष्य संकेत का उल्लेख किया है। भूकंप, बाढ़, वर्षा एवं शुभ अशुभ आदि का ज्ञान इन्हें पहले से ही हो जाता है। आइए जानते हैं कौन से पशु पक्षी क्या देते हैं भविष्य के संकेत। छिपकली। शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी विशेष समय पर दिखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस हिस्से पर गिरी है यह भी शुभता और अशुभता का संकेत देती है। शास्त्रों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगर छिपकली दिवाली के रात को दिखाई दे जाए तो उस घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। छिपकली अगर धरती पर चलती हुई दिखाई दे जाए तो यह भी शुभ मानी जाती है। कौओं के आचरण में भी कई शुभ अशुभ संकेत देखने को मिलते हैं। कौवे का स्पर्श अनिष्टकारी माना गया है। कौवा यदि किसी मनुष्य के कंधे पर बैठ जाए या सिर पर बीट कर दे तो इसे धन हानि या बीमारी का संकेत माना जाता है। समूह में कौओं का किसी घर के ऊपर आवाज करते हुए मंडराना भी उस गृह स्वामी के लिए हानिकारक होता है। प्रातः काल की बेला में कौवा दिन दिख जाए तो दिन भर परेशानी का आहत होता है। वहीं सुबह के समय छत या मुड़ेल से कौवा जोर जोर से बोलता है तो यह किसी मेहमान के आने की भी सूचना देता है। वर्षा ऋतु में कौवों के झुंड का बिना ध्वनि किए अपने घोंसले में लौटना तेज बारिश होने का उदाहरण है। इसी प्रकार यात्रा के समय अगर रास्ते में कौवा पानी पीता दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इसी तरह सूर्योदय के समय यदि कौवा आपके घर के सामने आवाज करता है तो धन में वृद्धि और मान प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होती है। उल्लू को माँ लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है। मानता है कि उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ होता है, इसलिए जब भी उल्लू की आवाज सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ रहता है। कहा जाता है कि अगर उल्लू से आपकी नजरें मिल जाएं तो धन संपत्ति में फायदा होता है। शगुन शास्त्र के अनुसार अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। वहीं उल्लू घर की छत पर आ बैठे या फिर आवाज करे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। गाय। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, आपको रास्ते में गाय दिख जाए, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। लेकिन यदि यात्रा पर निकलते वक्त गाय के लगातार रंभाने की आवाज सुनाई दे तो आपकी यात्रा में कठिनाइयां आ सकती हैं।
गिरगिट को वर्षा का मापक मात्र यंत्र के तौर पर माना जाता है। गिरगिट का रंग गहरा होना अच्छी वर्षा का संकेत देता है। प्रातःकाल में या घर से निकलते वक्त आपको हंस, सफेद घोड़ा, मोर, तोता या गाय दिख जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। कहीं जाते समय यदि कुत्ता सामने आकर भौंकने लगे या अपने कान फड़फड़ाने लगे तो इसे अशुभ माना जाता है। बिल्ली भी अशुभ संकेतों को देती है। किसी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही यदि बिल्ली रास्ता काट कर भाग जाए तो उस कार्य विशेष में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मार्ग में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बिलों में रहने वाले सांप, चूहे जैसे जीव भी भूकंप की तरंगों को पहले महसूस कर लेते हैं। भूकंप के खतरे का आभास होते ही ये बिल से बाहर आ जाते हैं। कौन से पक्षी शुभ अशुभ होते हैं? चिड़िया के दर्शन शुभ है। तोते का दर्शन शुभ माना गया है। बकरी बकरा शुभ माना गया है। मुर्गा की बांग शुभ मानी गई है। हाथी दर्शन अति शुभ माना गया है। सुअर गीली कीचड़ में सना हुआ शुभ माना गया है। घोड़ा भी शुभ माना गया है। भूत आदि घोड़े से दूर रहते हैं। मधुमक्खी को अति शुभ माना गया है। मोर नाचते हुए के दर्शन होना शुभ माना गया है। गाय या बैल के दर्शन होना शुभ माना गया है। सफेद उल्लू का दर्शन भी शुभ माना जाता है। नीलकंठ का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। धनेश का दिखाई देना शुभ माना जाता है। कबूतर को अशुभ माना गया है। बिल्ली को अशुभ माना गया है। सांप के दर्शन दुखदायी होते हैं। चमगादड़ को देखना दुख, धोखा, जादू टोना आदि का संकेत देते हैं। चील अशुभ है। चील जिस पेड़ पर आती है वो पेड़ सूख जाता है। चूहा यदि बिना कारण के मकान छोड़कर चला जाए तो मकान गिर जाता है। भैंस या भैंसा के दर्शन अशुभ होते हैं। गिद्ध के दर्शन भी अशुभ होते हैं। बिच्छू के दर्शन भी अशुभ होते हैं। लाल चींटियों का दिखाई देना भी अशुभ होता है।